महाभारत केवल एक युद्ध नहीं बल्कि मानव मन, भावनाओं और धर्म अधर्म के बीच के गूढ़ संघर्ष की जीवित गाथा है। इसमें हर पात्र की अपनी भूमिका, अपना दृष्टिकोण और अपनी नियति है। ऐसा ही एक विलक्षण पात्र था बर्बरीक, घटोत्कच का पुत्र और भीम का पौत्र, और एक और जटिल पात्र दुर्योधन, जो अधर्म का प्रतीक मान लिया गया, परंतु उसकी भावनाएं भी उतनी ही गहरी थी। बर्बरीक महाभारत के सबसे वीर और शक्तिशाली योद्धाओं में गिने जाते हैं। उन्हें भगवान शिव और देवी सिद्धि की कृपा प्राप्त थी। बर्बरीक के पास 3 अमोघ बाण थे। एक बाण से वह अपने शत्रु को चिन्हित करता, दूसरे बाण से वह शत्रु को मारता और तीसरे बाण से दोनों बाणों को वापस बुला लेता। वे श्री कृष्ण से वादा कर चुके थे कि वे सदैव हारने वाले पक्ष की ओर रहेंगे। उनका व्रत था कि वे हमेशा पराजित पक्ष का साथ देंगे, परंतु इस सिद्धांत के कारण वह युद्ध में एक ऐसा संतुलन तोड़ देते जो संपूर्ण युद्ध की दिशा बदल सकता था। श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतर गए तो अंतिम परिणाम केवल विनाश ही होगा। श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक के पास पहुंचे और उनसे उनका बल दिखाने को कहा। जब बर्बरीक ने अपने तीनों बाणों की शक्ति का प्रदर्शन किया, तब श्री कृष्ण समझ गए कि यह योद्धा महाभारत को एक पक्षीय बना सकता है। तब उन्होंने बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया ताकि धर्म की रक्षा हो सके। बर्बरीक ने निसंकोच अपना सिर दान कर दिया। यह देखकर कि श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे उस युद्ध के अंत तक ऊंचे स्थान पर रखवा दिया, जिससे वह पूरे युद्ध का साक्षी बन सके। दुर्योधन की भूमिका और उसकी प्रतिक्रिया। अब प्रश्न आता है, दुर्योधन बर्बरीक के अंत पर खुश क्यों था? दुर्योधन को जब यह ज्ञात हुआ कि बर्बरीक जैसा अद्भुत योद्धा युद्ध में नहीं लड़ेगा, तब वह बाहर से भले ही अप्रभावित रहा हो, पर भीतर से उसने एक गहरी सांस ली। एक बाहरी प्रतिस्पर्धी अब युद्ध भूमि में नहीं था। यद्यपि बर्बरीक कौरवों का पक्ष लेने वाला नहीं था, फिर भी उसका होना युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकता था और कौरव या पांडव कोई भी बच न पाता। दुर्योधन को अपनी सेना और रणनीति पर अभिमान था। वह नहीं चाहता था कि कोई बाहरी शक्ति युद्ध का संतुलन अपने हाथ में ले ले। दुर्योधन की खुशी केवल एक प्रतिद्वंदी के अंत पर नहीं थी, बल्कि उसकी सामरिक चालों में कोई अनपेक्षित व्यवधान नहीं आने का संतोष था। दुर्योधन को डर था कि अगर बर्बरीक मैदान में आता तो उसके सारे सेनापतियों की रणनीति व्यर्थ हो जाती। एक और पहलू था अहंकार। दुर्योधन का स्वाभाविक स्वाभिमान यह स्वीकार नहीं कर सकता था कि कोई और उससे भी शक्तिशाली योद्धा मैदान में हो। जब उसे यह समाचार मिला कि बर्बरीक का अंत हो गया, तो उसे यह एहसास हुआ कि अब युद्ध उसके मानव शत्रु के योद्धाओं के बीच लड़ा जाएगा, जहां चाले, बुद्धि, वीरता और संगठन की भूमिका प्रमुख होंगी। परंतु यह कहना गलत होगा कि दुर्योधन केवल एक स्वार्थी था। बर्बरीक के बलिदान को जानकर वह एक पल को स्तंभ भी हुआ। वह जानता था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उसका हृदय, जो बाहर से कठोर था, भीतर से भावुक था। वह समझता था कि यह एक बड़ा अन्याय जैसा प्रतीत हो सकता है, किंतु युद्ध में ऐसी कुर्बानियां आवश्यक होती हैं। यह भी विचारणीय है कि यदि दुर्योधन ने अपने पांडव भाइयों के साथ न्याय किया होता तो क्या बर्बरीक जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती? नहीं, यह केवल एक युद्ध की उथल पुथल से जन्मी एक पीड़ा थी, जहां हर महान योद्धा केवल एक मोहरा बन गया। युद्ध के अंत में जब श्री कृष्ण ने सभी योद्धाओं से पूछा कि युद्ध किसने जीता, तब सभी ने अपनी अपनी बात कही। परंतु जब बर्बरीक का शीश, जो पूरे युद्ध का साक्षी था, तो उसने उत्तर दिया, केवल श्री कृष्ण रणनीति ने युद्ध जिताया है। यह सुनकर दुर्योधन को गहरा आघात लगा। शायद वह उसी पल समझ गया कि बल, बाण, सेना सब कुछ अधूरा है यदि उसके पीछे धर्म और नीति न हो। दुर्योधन बर्बरीक के अंत पर इसलिए खुश हुआ क्योंकि एक अनुभव शक्ति युद्ध से हट गई थी। वह राहत महसूस कर रहा था कि युद्ध अब उसके हिसाब से लड़ा जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं वह जानता था कि यह एक महान आत्मा का बलिदान था, जो उसके अहंकार और अधर्म के सामने सिर झुका गया। बर्बरीक का त्याग हमें सिखाता है कि केवल बल ही नहीं, नीति और धर्म के प्रति समर्पण ही सच्चे योद्धा की पहचान होती है। और दुर्योधन, जो अंत तक अधर्म का मार्ग छोड़ नहीं पाया, बर्बरीक जैसे आत्माओं के सामने झुकने पर विवश हो गया। धन्यवाद।